जी, तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जब आप कमर्शियल या एफिलिएट आर्टिकल्स लिखते हो, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर रहे हो, तो इनको लिस्ट कर रहे होते हो, तो वो आप किस तरह से लिखते हो या स्ट्रक्चर करते हो। अब ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे आप किसी सिंगल प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे होते हो या दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हो, तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लिस्ट आर्टिकल्स। लिस्ट आर्टिकल्स में हम यूजुअली बाइंग गाइड भी ऐड करते हैं। हम हर एक प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करते हैं और उसको शॉर्टली डिस्क्राइब करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर एक ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हो तो वहाँ पे हम फिर बायर गाइड को ऐड नहीं करेंगे और हम जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं कर रहे होते, जस्ट हमारा फोकस उसी एक प्रोडक्ट पे होता है। तो जैसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि यहाँ पर पहले हमने देखा था कि 10 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, तो वहाँ पे हम मल्टीपल स्कूटर्स को लिस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में एक स्पेसिफिक स्कूटर है रेजर E100, उसका हम इस ब्लॉगर ने रिव्यू दिया हुआ है। तो अब रेजर E100 रिव्यू से हमें ये आइडिया हो रहा है कि अभी इसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का हमें रिव्यू मिलेगा। सो यू कैन सी कि यहाँ पर स्टार्ट वहीं से हो रहा है कि इन्होंने एक छोटा सा प्रीव्यू दे दिया है उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इट इज़ द पेरेंट्स चॉइस अवार्ड फॉर kids electric scooter. It is one of the cheapest electric scooters on the market, delivers hours of fun and comes in multiple colors, so you will be able to choose the perfect model for your son or daughter. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इनका फोकस किस पे है, किड्स के लिए। और किड्स के लिए बता रहे हैं कि अगर आपने ये वाली स्कूटर लेनी है तो क्यों लें। अब यहाँ पर आप देखो कि डिस्क्रिप्शन में वो सबसे पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं। तो जब आप सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू देते हो तो उसमें यूजुअली आप ऐसे ही करते हो, आप पहले प्रोज एंड कॉन्स लिख देते हो और प्रोडक्ट की जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो भी लिखते हो, उसके बाद आप उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखते हो। तो यहाँ पर आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स नज़र आ रहे हैं और अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे तो आपके इस प्रोडक्ट रेजर E100 के स्पेसिफिकेशन नज़र आ रहे हैं कि ब्रांड क्या है, टाइप क्या है, स्कूटर का डिज़ाइन क्या है, परफॉर्मेंस एंड ऑल अदर थिंग्स आपको यहाँ से नज़र आ रही हैं। अब अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें डिटेल में बता रहे हैं कि 14 थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर यू बाय द रेजर E100। तो यहाँ पर वो इसी स्कूटर के बारे में सारी चीज़ें बता रहे हैं। सो यू कैन सी वो ये 14 चीज़ें बता रहे हैं कि हु इज़ इट बेस्ट फॉर डिज़ाइन, स्पीड, माइलेज, बैटरी परफॉर्मेंस, वेट और बाकी भी और चीज़ें। वो मतलब वो उसी स्कूटर के फीचर्स को यहाँ पर लिस्ट करके उसका रिव्यू करेंगे। सो यू कैन सी सबसे पहले वो बता रहे हैं कि हु इज़ इट बेस्ट फॉर। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इट इज़ आइडियल फॉर किड्स स्कूटर, ठीक है। इट हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर एजेस 8 एंड अप, मतलब 8 साल से अबाउ जो बच्चे हैं उनके लिए एक आइडियल स्कूटर है। अब अगर आप दूसरा सेक्शन देखोगे डिज़ाइन, यहाँ पर उसी स्कूटर के डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। सो यू कैन सी यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि E100 इज़ अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ कलर्स इंक्लूडिंग ब्लैक, ब्लू, रेड, पर्पल एंड स्वीट पी। एंड देन वो स्पीड की बात कर रहे हैं कि इस स्कूटर की स्पीड क्या है। सो यहाँ पर उसी स्कूटर के मल्टीपल फैक्टर्स को वो डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करने के बाद वो एक छोटा सा यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख देंगे। सो यू कैन सी रिव्यू समरी, यहाँ पर वो समरी दे रहे हैं कि ओवरऑल आफ्टर ऑल दीज फीचर्स एंड बेनिफिट्स, क्या ये एक अच्छी चॉइस है टू परचेज और नॉट। तो यूजुअली आप जब समरी देते हो तो वहाँ पर हम यही कोशिश करते हैं कि हम एक फेयर रिव्यू दें। आप दोनों साइड्स आप चॉइस रखते हो रीडर की, हम एक फेयर रिव्यू देते हैं कि इफ़ यू नीड दिस तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बट इफ़ योर नीड्स आर डिफरेंट तो मे बी यू कैन choose some other products. So we can see यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है समरी में, considering that the Razer E100 is the cheapest electric scooter on the market, comes from an established and reputable brand and will guaranteed fun for your child. I rate the E100 extremely high. So ये यहाँ पर रिव्यू में ये कह रहे हैं कि they recommend this, but आप कोशिश करो कि आप एक फेयर रिव्यू दो जहाँ पर आप दोनों प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करके इन अ लाइन और टू रीडर को डिसाइड करना दो कि इफ़ दे वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। अब ये था सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू। अब आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पर आप दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की ही बात करें तो जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो रेजर की अभी हमने E100 मॉडल की बात की, यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको कंपैरिजन नज़र आ रहा है रेजर E90 vs E100 विच इज़ द बेस्ट किड्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो यहाँ पर उसी रेजर ब्रांड के दो मॉडल्स को ये कंपेयर कर रहे हैं, E90 एंड E100। अब यहाँ पर आप देखो उसको किस तरह से आप लिखोगे, तो अगेन वही चीज़
चीज़ होगी जो आप सिंगल रिव्यू में लिखते हो, लेकिन जो हम बॉडी कंटेंट लिखेंगे वहाँ पर हम दोनों के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे वहाँ पर भी हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी दे आर स्टार्टिंग विद दिस इज़ माई इंडिपेंडेंट रेजर E90 vs E100 कंपेरिजन रिव्यू। दे आर बोथ एक्सीलेंट फर्स्ट मशीन्स फॉर किड्स, ठीक है। देन दे आर टेलिंग के दे आर बोथ डिज़ाइन फॉर children aged 8+. So when I consider this question, I really have in mind kids aged between 8 and 12. Then you can see they are telling कि I should say that list the recommended minimum age is 8 years old. Children all mature physically at different rates. So वो कुछ background प्रोवाइड कर रहे हैं। देन यू कैन सी कि यहाँ से उनका रिव्यू स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली दोनों का, जहाँ पर वो दोनों प्रोडक्ट्स के कुछ फीचर्स को कंपेयर करेंगे। सो यू कैन सी सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, तो दे आर टेलिंग कि दोनों के मैन्युफैक्चरर कौन है, रेजर कंपनी है। देन वो प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो प्राइस एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सो नाउ दे आर टेलिंग कि E100 स्कूटर इज़ स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन E90। तो वो यहाँ पर उसकी एवरेज दोनों की प्राइस पे लिस्ट कर रहे हैं कि E90 की क्या कॉस्ट है और E100 की क्या कॉस्ट है। देन वो दोनों की मोटर एंड स्पीड की बात कर रहे हैं। सो यू कैन सी दे आर स्टार्टिंग विद कि E90 मॉडल कम्स विद द स्टैंडर्ड 12 वाट और 100 वाट किक स्टार्ट मोटर दैट इज़ पावर्ड बाय अ सिंगल 12 वॉट बैटरी। सो E100 का वो डिफरेंट बता रहे हैं कि उसमें किस तरह की जो है वो वोल्टेज आपको मिलती है या किस तरह की बैटरीज मिलती हैं। सो यहाँ पर फिर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि E90 हैज़ अ टॉप स्पीड ऑफ 9 mph वेयर एज E100 कैन रीच 10 mph। तो वो स्पीड की भी बात कर रहे हैं। सो साइड बाय साइड दोनों प्रोडक्ट के वो फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, दोनों के बेनिफिट्स को बता रहे हैं। इस तरह से मोटर एंड स्पीड के बाद वो एक और फीचर को डिस्कस कर रहे हैं। देन उसके जितने भी फीचर्स हैं उनको उन्होंने लिस्ट कर दिया और दोनों को कंपेयर करके फिर वो उनकी एक्सेसरीज़ की भी बात कर रहे हैं। और एंड पे आप फाइनल कंक्लूजन में आप अपनी वर्डिक्ट दे देते हो या अपनी रिकमेंडेशन दे देते हो कि इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन बोथ ऑफ देम, आपको कौन से चूज़ करनी चाहिए। अगेन आप एक फेयर रिव्यू दोगे, आप दोनों के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को फाइनल वर्ड्स में डिस्कस करोगे एंड देन यू लेट द रीडर डिसाइड कि उन्होंने क्या चूज़ करना है। सो दे आर प्रेफरिंग E100 ओवर E90। अब उन्होंने रीजनिंग दी हुई है कि वो E100 को क्यों प्रेफर करते हैं। दे आर सेइंग कि इट्स adjustable handlebar with an extra 3 inches of height means that it ought to last longer than E90 and I prefer the threshold and braking mechanisms। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो E100 को तो प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि E90 इज स्टिल अ गुड स्कूटर, राइट। सो वो उसको भी कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे। सो दैट इज़ हाउ यू राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो लेट सपोज हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ बेस्ट स्मार्टफोन्स या मे बी समथिंग लाइक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स, हम जिसमें ये देखना चाह रहे हैं कि वो कौन से स्मार्टफोन्स हैं जिनका कैमरा अच्छा है, और फिर हम ये भी देख लेते हैं कि वो हमें मिल जाएं विद इन $500 अंडर S500। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइटल है। अब इसमें हमने जो चीज़ें भी इंक्लूड करनी होंगी ऑब्वियसली हम गूगल रिसर्च करेंगे एंड रिसर्च आपने किस तरह से करनी है वो आपको बताया गया है। पिछले लेक्चर्स आप देखें, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरे आर्टिकल से ही इंस्पिरेशन लेके अपना आर्टिकल भी प्रिपेयर करेंगे। फॉर नाउ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपने लिखना किस तरह से है, मैं कोई एक आर्टिकल ओपन करके वहाँ से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पर लिख दूँगी। सो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले हमारी हेडलाइन या टाइटल आएगा, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन आएगा। तो आपने इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी वो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख लोगे। उसके बाद हम टाइटल को एज इन एज टू रिपीट करेंगे। तो लेट सपोज मैं अपने आर्टिकल में 7 स्मार्टफोन्स को रिकमेंड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 7। तो ये हमारी हेडिंग 2 हो जाएगी। आफ्टर इंट्रोडक्शन इसको हम हेडिंग 2 का टैग देंगे। और अब हमने जो भी प्रोडक्ट्स लिस्ट करने होंगे यहाँ पर उनको हम हेडेड 3 का टैग देकर लिस्ट कर देंगे। सो लेट्स से कि मैं यहाँ से ही प्रोडक्ट को पिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट जो मेंशन किए हुए हैं दे आर गूगल पिक्सल 7 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि मेरा पहला स्मार्टफोन कौन सा है। देन मैं सैमसंग गलेक्सी S22 मैं दूसरा स्मार्टफोन वो मेंशन कर देती हूँ कि मैं सैमसंग को प्रेफर करूँगी।
एंड इसी तरह से मैंने जो भी बाकी स्मार्टफोन्स यहाँ पे ऐड करने होंगे तो मैं वो भी यहाँ पे मेंशन करती जाऊँगी। फॉर नाउ मैं जस्ट 3 स्मार्टफोन्स यहाँ पे लिस्ट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने आउटलाइन बनानी किस तरह से है। अब इन सब को मैं हेडिंग 3 का टैग दूंगी और जो भी आप और स्मार्टफोन्स ऐड करते जाओगे वो भी हेडिंग 3 में आएंगे। नाउ इसके जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी फॉर नाउ मैं यहाँ से कॉपी करके जस्ट आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ कि मैं पहले इसके स्पेसिफिकेशंस लिखूँगी। तो मैं यहाँ से मैंने ये स्पेसिफिकेशंस कॉपी कर ली, आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, आफ्टर रिसर्च लिखना है। मैंने ये इसके स्पेसिफिकेशंस लिख दिए, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर अब इसके जो भी डिटेल्स होंगी वो लिखूँगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, तो ये हमारी डिटेल्स आ गई। डिटेल्स लिखने के बाद मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को मेंशन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रोज लिख दूंगी और यहाँ पर मैं कॉन्स लिख दूंगी। इसी तरह से फिर जो हमारा सेकंड फ़ोन है उसके लिए भी हम सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। हम पहले स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे, एंड मे बी यहाँ पर मैं एक समराइजिंग सेंटेंस भी लिख दूँगी या हाईलाइट कर दूँगी एक पैराग्राफ में। कोई भी एक मेन फीचर जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रही हूँ वो कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट समथिंग लाइक के तो ये मैंने उसका एक हाइलाइटिंग फीचर यहाँ पे लिख के एंड कर दिया। एंड देन इसी तरह मैं सेकंड प्रोडक्ट के लिए लिखूँगी, थर्ड के लिए, और जितने भी मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे उन सब के लिए मैं लिख के एंड पे एक फिर बायर गाइड लिखूँगी। अब क्योंकि ये मेरा न्यू सेक्शन शुरू हो रहा है तो यहाँ पर मैं बायर गाइड को फिर से हेडिंग 2 का टैग दूंगी और इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने कवर करने होंगे उनको मैं हेडिंग 3 का टैग दूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कवर करना चाह रही हूँ कि व्हेन यू आर बाइंग अ स्मार्टफोन विद बेस्ट कैमरा क्वालिटी तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, तो मे बी आई कैन लिस्ट समथिंग लाइक के प्राइस आपको देखनी है, उसका कैमरा ऑब्वियसली आपको देखना है, या आई कैन राइट के फ्रंट कैमरा आपने देखना है। फिर हम लिख सकते हैं कि उसका जो वाइड एंगल हमने देखना है कि वाइड एंगल कैमरे का क्या होगा वो हमने देखना है, एंड वीडियो रेजोल्यूशन हमने देखनी है। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। आप जब रिसर्च करोगे तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। एंड देन फाइनली हम ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एंड पे हम एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे जिसमें हम अपने आर्टिकल को कंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे वर्ड कंक्लूजन लिखना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि क्या यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू विल राइट लिस्ट आर्टिकल्स। ये हमने लिस्ट आर्टिकल के लिए देख लिया। अब लेट्स सपोज कि मुझे जस्ट यहाँ पे रिव्यू लिखना होता, अगर मेरे आर्टिकल का टॉपिक होता कि गूगल पिक्सल 7a रिव्यू, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। इंट्रोडक्शन मेरा वही आता, लेकिन मे बी यहाँ पर मैं हेडिंग 2 में टाइटल को रिपीट कर रही हूँ, वो मैं रिपीट ना करती बल्कि मैं जस्ट उसके फीचर से ही स्टार्ट कर देती कि फॉर एग्जांपल इसका जो नंबर 1 फीचर है वो क्या है, हमने ये देखना है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। अब मैंने दूसरा ये देखना है कि इसका कैमरा कैसा है, तो मैं हर एक फीचर को यहाँ पे लिस्ट करते जाऊँगी। इवन अगर आप हेडिंग 2 में टाइटल को रिपीट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट समथिंग लाइक, ठीक है। तो इस तरह से करके मैं इसको हेडिंग 2 का टैग दे दूंगी और फिर मैं हेडिंग 3 में जो भी उसके फीचर्स होंगे उनको यहाँ पर लिस्ट करके फिर एक्सप्लेन हमने वैसे ही करना है। अब एक्सप्लेन करने में क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी यहाँ पर कि आप इंट्रोडक्शन के बाद आप उसके फीचर्स से पहले क्या लिखोगे, स्पेसिफिकेशंस लिखोगे उस प्रोडक्ट की, फिर उसके प्रोज लिखोगे, आप उसके कॉन्स लिखोगे और फिर उसके मेन फीचर्स को यहाँ पर आप लिस्ट कर दोगे, एंड देन फाइनली आप एक कंक्लूजन या अपनी फाइनल वर्डिक्ट लिख दोगे। सो दैट इज़ हाउ यू विल राइट रिव्यू आर्टिकल। अब जब आप कंपैरिजन कर रहे होगे, फॉर एग्जांपल आप गूगल पिक्सल 7a को कंपेयर कर रहे हो वर्सेस मे बी iPhone 13, तो यहाँ पे फिर आप दोनों का साइड बाय साइड रिव्यू करोगे, ठीक है। सो मे बी इट कैन बी समथिंग लाइक विच वन इज़ बेटर। तो आपका इंट्रोडक्शन सेम वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर जो आपने स्पेसिफिकेशंस लिखने हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, वो आपने दोनों स्मार्टफोन्स के लिखने हैं, किसी एक का नहीं लिखना। तो हम यूजुअली इसको स्किप कर देते, अगर आपने लिखने हैं तो दोनों के लिखोगे, वरना इसको स्किप करके आप यहाँ से जस्ट हर एक फीचर लिख के साइड बाई साइड दोनों का कॉन्टेंट में कंपेरिजन करोगे और एंड पे अपना एक फाइनल वर्डिक्ट दे दोगे। सो दैट इज़ हाउ यू स्ट्रक्चर कमर्शियल और एफिलिएट ब्लॉग पोस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।